जय हिंद साथियों, आप सभी का स्टडी विद उमराव चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का 7वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रश्न दिया गया है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है, मतलब सांस लें कि ना लें ये नियंत्रण करने का काम कौन करता है। तो मस्तिष्क का कोई एक हिस्सा है, उसका नाम है मेडुला। मेडुला ये कंट्रोल करता है कि आप जो है सांस लोगे फिर नहीं लोगे। ठीक है, ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेडुला करता है। अगर ये फेल हो गया तो बेटा सांस भी हो सकता है लेने देने में फेल हो जाए, तो समस्याएं कहीं ना कहीं आएंगी। ठीक, चलो अगला सवाल है कि उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है, मतलब जिस तत्व में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता पाई जाए। इसका सही आंसर है बेटा क्लोरीन में। ठीक है, क्लोरीन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि बायोगैस में आपको कितने प्रतिशत मीथेन देखने को मिलेगा? लगभग 75% के आसपास आपको जो है बायोगैस में मीथेन देखने को मिलेगी, तो 75 इज द राइट आंसर। अगला सवाल है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपकी जो है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण की वजह से त्वरण का मान होता है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या मीटर प्रति वर्ग सेकंड करके। ठीक है, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया भाई। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहुत ही प्रश्न अच्छे हैं। ठीक है, मोस्टली परीक्षा में मिलते हैं, अगर आप कंटिन्यू देते रहे हैं तो बिल्कुल मिले होंगे। उन धातुओं के नाम आपको बताना है जिन्हें आप लेकर के आराम से चाकू बैठ के बढ़िया काटोगे, शेप की तरीके आराम से चाकू से काटोगे तो बेटा लिथियम मिल जाएगी, तो भी आराम से काट लोगे, कोई इशू नहीं है। सोडियम को भी काट लोगे, पोटेशियम को भी काट लोगे। ठीक है, आराम से चाकू से बढ़िया काट सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इनमें ये भी पूछ सकता है कौन सी धातु है जिसे आप चाकू से नहीं काट सकते हो। 3 ऑप्शन में ये कर देगा, चौथे में कोई नया कर देगा, फंस जाओगे, इसलिए ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि जब ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर लिया, पानी में डाल दिया, एक गैस निकली, नाम क्लोरीन। क्या बेटा? क्लोरीन, Cl2, मतलब क्लोरीन गैस निकलेगी जब आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में डालोगे। ठीक है, किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? बेटा सिरका तैयार करने में ना एसीटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एसीटिक अम्ल का प्रयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है। ठीक, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न है बेटा कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा ये दोनों आपको जब मिलेंगे, मतलब आपकी जो स्थितिज ऊर्जा है और प्लस जो गतिज वाली है, जब ये एक जगह मिल जाएंगी तो कौन सी ऊर्जा होने वाली है? तो आपको यांत्रिक ऊर्जा देखने को मिलेगी। मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग होती है। ठीक अगला सवाल है कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विस्थापन के परिवर्तन की जो दर है उसे वेग के नाम से जाना जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट की बात करें, वसा की बात करें, प्रोटीन की बात करें, इनका पूर्ण पाचन मानव शरीर में कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। ठीक है, तो छोटी आंत इज द राइट आंसर। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका छोटी आंत निभाती है। चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात करो, फैट की बात करो, लिपिड की बात करो, वसा की बात करो, प्रोटीन की बात करो, इन सबको पचाने का जो काम है ना वो बेटा छोटी आंत करती है। कौन करता है? छोटी आंत करती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को अगर आप जला देते हो, मतलब ऑक्सीजन ठीक ठाक थी और आपने क्या किया? कार्बन को जला दिया। यार ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जला दोगे ना तो उसमें क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी आपकी। लेकिन वो ये जानना चाहता है कार्बन डाइऑक्साइड तो बन गई, लेकिन इस अभिक्रिया को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये अभिक्रिया जो है दहन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जो रक्त होता है जिसे आप ब्लड कहते हो, लहू कहते हो, खून कहते हो, इसमें प्लाज्मा जो होता है वो लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो आपका जो खून होता है, ब्लड होता है, उसमें जो प्लाज्मा होता है बेटा वो 55% होता है। 55% इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, इस बल को किस नाम से जाना जाता है? मतलब आपको उठा के पानी में फेंक दिया गया तो आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी सहारा हमें मिल जाए तो हम बाहर आ जाएंगे। अगर ऐसे कहीं आपको बाहर चढ़ना है, मान लो खुले में, तो एक पतली सी रस्सी दे दी जाएगी ना, सीख जैसी पतली, तो टूट के गिर जाओगे आप। लेकिन पानी में आपको थोड़ा सा सहारा मिल जाएगा तो आप आराम से निकल के बाहर आ जाओगे, पानी की ऊपर सतह तक आ जाओगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो बल काम करता है पानी का ना ऊपर की ओर, जो हम पर लगाता है वो बेटा उत्प्लावन बल होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? उत्प्लावन बल होता है। मतलब पानी
जिस तरीके से हम नीचे की तरफ को दाब डालते हैं, बल लगाते हैं, उसी तरीके से पानी भी ऊपर की तरफ को बल लगाता है। तो पानी जो ऊपर की तरफ को बल लगा रहा है उसे उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल है कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। बेटा एक हार्स पावर आपके ना, एक जो हार्स पावर होता है एचपी होता है वो जो है आपके 746 वाट के बराबर होता है। ये कितने के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। मोस्टली मोटर वगैरह यूज करते हैं और आपके ट्यूबवेल वगैरह में, समरसेबल वगैरह पंप में कि एक हार्स पावर की मोटर है, 1.5 की है, 2 की है, इस तरीके से। तो इसमें आपको जो है कितने वाट की होती है? 746 वाट के बराबर होता है एक हार्स पावर। ठीक, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है बेटा कि किस गैस के कारण ब्रेड की बात करो या फिर केक की बात करो, फूल भी जाता है और साथ ही साथ में मुलायम भी हो जाता है। आखिरकार कौन सी गैस अहम भूमिका निभाती है? तो इसका राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ना, इसे CO2 बोलते हैं और जो है जो आपका ग्रीन हाउस गैस भी कहलाती है। इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से ब्रेड भी होता है और केक होता है, आपका फूल जाता है और मुलायमपन भी आ जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है, राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक। बेटा रक्त जो है ना तरल अवस्था में है और संयोजी भी है, मतलब आपका जो रक्त है वो एक तरल संयोजी ऊतक की कैटेगरी में आता है, राइट आंसर है। अगला सवाल है कि जो कवक की कोशिका है, कोशिका भित्ति की बात कर रहा है। ठीक है, कवक की कोशिका भित्ति की बात कर रहा है, सेलवाल की बात कर रहा है, किसकी बनी होती है, किससे बनी होती है? तो इसका राइट आंसर है काइटिन से बनी होती है। ठीक है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो बेटा काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कि चालक में विभवांतर। ठीक है, चालक में विभवांतर बनाए रखने के लिए कौन मदद करने वाला है? तो चालक में विभवांतर बराबर से बना रहे, मेंटेन रहे, ये काम आपकी बैटरी करने वाली है। कौन करेगी? बैटरी करने वाली है। अगला सवाल है कि पौधों में कौन से हार्मोन्स का संचार होता है? ठीक है, इसकी वजह से पौधे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। मतलब कौन सा ऐसा हार्मोन्स निकलता है कि जो जिधर से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा होता है पौधों का झुकाव उसी की तरफ हो जाता है। तो ये बेटा आपके ऑक्सिन हार्मोन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो पौधों में जो निकलने वाला ऑक्सिन हार्मोन्स है, इसकी वजह से जो पौधे हैं आपके जिस तरीके से, जिस तरफ से प्रकाश आ रहा है सूर्य का, उसी तरफ झुकाव हो जाता है। अगर प्रोटियम की बात करें, ड्यूटीरियम की बात करें या ट्राइटियम की बात करें, ये तीनों के तीनों समस्थानिक किसके हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक है। चाहे प्रोटियम की बात करो, ड्यूटीरियम की बात करो, ट्राइटियम की बात करो, तीनों समस्थानिक आपके हाइड्रोजन के हैं। तो हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से वीडियो आपका समाप्त होता है। आप कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं और दूसरी बात वीडियो कैसा लगा ये भी बता सकते हैं। उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमें लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे परिवार से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इस तरीके से वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।